देखो कल बताए थे हम उन्नयन कोण अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये बताए थे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। इसमें ज्यादातर प्रयोग होने वाला है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 3 गो का प्रयोग होने वाला है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 10 नंबर लगभग 5 नंबर कहते हैं को फिक्स है और 3 4 5 को ऑब्जेक्टिव भी फिक्स है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग 9.1 पढ़ते हैं। सर्कस से चालू होता है ये। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी के डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। क्वेश्चन जैसे ही आए आपके दिमाग में इसका इमेज बनना चाहिए। जब तक इमेज नहीं बनेगा, इमेज यानी कि तस्वीर, जब तक आपको तस्वीर नहीं बनेगा इसका, तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आपको इमेजिन करना होगा कि क्वेश्चन में कैसा फिगर का बात कर रहा है। सर्कस का एक कलाकार है और 20 मीटर लंबे रस्सी पर वो चढ़ रहा है, डोर पर चढ़ रहा है। और यह जो डोर है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये हो गया आपका खंभा और इसके शिखर पर एक डोर बंधा हुआ है 20 मीटर का। कितने मीटर का? 20 मीटर का। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया। देखो डोर बनाया गया किसे, ऐसे है कुछ। ये हो गया आपका जमीन, ये हो गया जमीन, सतह, जमीन समझ में आता है ना, धरती, पृथ्वी, और यहां पे कुछ खूंटा गाड़ के रस्सी बांधा हुआ है। टेंट उंट में के देखे होंगे बांधता है वो लोग, चारों ओर से टेंट लगा के फिर चारों तरफ खूंटा गाड़ता है, और खूंटा गाड़ के ऊपर रस्सी बांध बांध के घींच घींच के चारों तरफ से क्या कर देता है, वो बांध देता है। अब यहां पे यही किया हुआ है। ये रस्सी जो है 20 मीटर लंबा है। नाम दे देते हैं इसका ए, बी और सी। ये रस्सी है, क्या है? रस्सी है। और ये है अपना खंभा, खंभा है। खंभा के डोर पर यहां पर रस्सी बंधा हुआ है, यहां बंधा हुआ है। इसी पर जो सर्कस का कलाकार है वो चढ़ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक खंभा गड़ा हुआ है, एक रस्सी बांध गई से, और सर्कस दिखाने के लिए उस पर क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है। बात समझ में आ गया कैसा बना? अब यहां पे जो भी आप लिखिए, हमें ये दिया हुआ है कि ये 20 मीटर का है, और जो ये कोण बनाया है ना वो 30 डिग्री का बनाया हुआ है। ये जो रस्सी जो नीचवा बंधले है जमीनिया में खूंटा गाड़ के, वो 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। यहां पे जो कोण बना है ये मान लो रस्सी है, तो ऐसा यहां पे खंभा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये 30 डिग्री के कोण पर है। तो हमें पूछ रहा है कि खंभा कितना बड़ा है। भाई 20 मीटर का रस्सी है तो खंभा कितना बड़ा है। यहां पे हम बोले थे कि खंभा हो, रस्सी हो, पेड़ हो, हम एक रेखा मान के बनाएंगे उसको, हम एक रेखा मान के उसको बनाएंगे। तो यहां ए बी एक खंभा है तथा AC 20 मीटर लंबी एक रस्सी है। AC 20 मीटर लंबी एक
रस्सी है, ये भी क्या है बच्चों, खंभा है। ये भी क्या है, खंभा है। इसके बाद में रस्सी जमीन के साथ, जमीन के सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। रस्सी जमीन के सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो हमें बताओ क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि ए बी बराबर व्हाट, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि ए बी पूछ रहा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा ये बी, आप ही बताओ। अब यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, साइन का, ना तो कॉस का, ना तो टेन का, ना तो कॉट का, ना तो कॉसेक का, ना तो सेक का। साइन का, ना तो कॉस का, ना तो टेन का, ना तो कॉट का, ना तो सेक का, ना तो कॉसेक का। 6 गो ही भी करता है, वही 6 गो में से बनाएंगे किसी का प्रयोग करके। लेकिन अब सवाल ये कि 6 गो में से प्रयोग किसका करें, प्रयोग किसका करना है, ये सवाल का जवाब दे देगा ये कोण। अब इस कोण के लिए खंभा किसका काम कर रहा है, लंब का। और ये तो ऑलरेडी कर्ण है, क्योंकि खंभा कभी भी खड़ा होगा तो सीधा खड़ा होगा। टेढ़ खंभा खड़ा रहेगा तो म्युनिसिपालिटी वाला आके उसको सीधा करने लगेगा। अगर खंभा इस रोड पे खड़ा है और तनी से टेढ़ हो जाएगा तो गाड़ी बस में टक्कर न लग जाएगा, तो उसको आके सीधा करेगा ना वो नगर निगम वाला, ना सीधा करेगा। गांव में होगा तो आदमी खींच खींच के सीधा करेंगे उगरा के, कैसे भी तो 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे उगरा के। अरे आदमियों खड़ा होता है तो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा रहता है, अब हम खड़े हैं तो 90 डिग्री के एंगल पर हैं, टेढ़ कभी से हो सकते हैं। टेढ़ होने का मतलब गिरे हो जाएगा ना। तो हाई 90 डिग्री के सामने रसिया ही बांधल है तो करड़े का ना काम कर रहा है। हाई कोड़वा खाती हाई खंभवा किसका काम कर रहा है, यानी कि हमारा कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। कर्ण और लंब में किसके बीच कॉम्बिनेशन चलता है, साइन का। तो हम लिखेंगे सूत्र से साइन 30 डिग्री बराबर, सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का काम कर रहा है ए बी और कर्ण का काम कर रहा है साइन। 30 का वैल्यू होता है 1/2, ए बी का वैल्यू दिया है 20। एसी हमें ज्ञात नहीं करना है, ए बी का वैल्यू ज्ञात करना है, एसी का वैल्यू दिया है 20। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 2 गुना ए बी बराबर 1 गुना 20। बचवा बाबुआ 1 गुना 20 बटा में क्या हो जाएगा, ये 2 कटेगा 10 बार में, ए बी बराबर आ गया 10। यानी कि रस्सी खंभे ना, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंभा कितना मीटर ऊंचा है, समझ में आ गया। अरे बोलो कैसे बना, समझ में आया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, हंसते हैं तो सबसे गुस्सा नहीं करते होंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया, आंधी आया तो इतना मान लो बड़ा पेड़ था, अब वो क्या हो गया, चलो इतना बड़ा, ये पेड़ था, ये अचानक क्या हो गया, टूट गया। तो टूट के देखो ऐसे गिर गया, बात समझ में आ रहा क्या हुआ है। ऐसे कुछ पूरा पेड़ बताओ, ऐसे टूट गया, आधे पे टूटा है, आधा पे टूटा है, कहीं से मतलब पूरा नहीं टूटा है, जड़ से नहीं कबरा है, ऐसे था पूरा पूरा पेड़ था ये, यहां से मान लो टूट गया ऐसे, तो टूटेगा तो जमीन पर गिरेगा जाके, तो ये जाके ये जमीन पे, ये जो है ये भाग, ये पेड़ का शिखर है ना, ये टूटा हुआ भाग है, यहां से टूटा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हुआ है, इमेजिन समझ में आ गया, फिगर दिखने लगा रियल में कि एक पेड़ है जो टूट चुका है, और टूटने के बाद इतना बड़ा पेड़ था मान लो, ऐसे टूट के से जाके धरती पे गिर गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। आंधी आने से पेड़ टूटा, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का, यहां से कोण बन गया, यहां से कोण कितने डिग्री का बन गया, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो पेड़ का पाद बिंदु है ये वाला, और यहां से जो छूता है ये जमीनिया की लंबाई 8 मीटर है। जहां पेड़वा ये पेड़ का पाद बिंदु हो गया, ये जमीन को जाके छू रहा है कहीं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है कि पेड़ का ऊंचाई कितना था, तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा हमें, इतना पहले, ये इतना ये दोनों ना पेड़ है, हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहा है, हल। ये टूटा हुआ भाग है और ये पूरा भाग था इतना सारा, ठीक, और ये टूट करके ये जमीन था, ये आपका जमीन, और यहां से ये टूट करके ऐसे गिरा हुआ है, ये इसको मान लेते हैं ए बी सी, लिखेंगे यहां ए बी सी एक पेड़ था जो बी से टूट जाता है, टूट जाता है और जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाते, बिंदु से सटा हुआ लिख देते हैं, केवल सटा हुआ है, जमीन के किसी बिंदु से सटा हुआ है। इसके बाद पेड़ का शिखर जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है।
यहां पे जो कोण बनाता है कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। हमें पेड़ की, एक मिनट, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु से जमीन पर पेड़ के शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। ये जो दूरी दिया है ना, ये कितना दिया है? 8 मीटर। यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया है? 8 मीटर। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि AC बराबर व्हाट, सॉरी, यानी कि AB प्लस BC बराबर व्हाट? AB या BC है, ये ना दोनों पेड़ है बिना टूटा हुआ भाग है, यहां से टूटा है तो ये टूटा हुआ भाग है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि पेड़ कितना लंबा था। अब कैसे बनाएंगे? अब प्रयोग होगा सूत्र यहां पे। ये 30 डिग्री, पेड़ भी कोई खड़ा रहता है तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा रहता है। तो सामने में हो गया कर्ण। इस कोण के लिए ये किसका काम कर रहा है? लंब का। इस कोण के लिए किसका काम कर रहा है? लंब का। प्यारे बच्चों, हमें यह आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें लंब भी ज्ञात करना है और कोण भी ज्ञात करना है। अब 30 डिग्री का यूज करके हम आधार और कर्ण का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। आधार और कर्ण का कॉम्बिनेशन किसके बीच रहता है? कॉस। यानी कि यहां पे सबसे पहले सूत्र रखना होगा, सूत्र से कॉस 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। बबुआ, इ 30वां खाती आधार के काम के करता? AC। कर्ण के काम के करता? BC। 30वां के मान होला √3/2। AC के वैल्यू तो देले बा 8, BC के वैल्यू ज्ञात करे के बा। BC गुना √3 बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा? ये 8। अरे हो जाएगा, आया समझ में? बोलो। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3 मीटर। 16/√3 मीटर। इतना समझ में आ गया? अभी इसको छोड़ दो ऐसे ही, BC निकल गया, अब ये भी निकलना है ना। लिखेंगे पुनः सूत्र से। अब ई आधार दिया है, हमें लंब ज्ञात करना है। अब तो अब क्या रखें? आधार और लंब के बीच किसके बीच कॉम्बिनेशन चलता है? tan के बीच। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब अब बटा आधार। tan 30, लंब का काम कर रहा है AB, आधार का काम है AC। tan 30 के वैल्यू 1/√3 बराबर AB के वैल्यू तो ज्ञात करना है, AC का वैल्यू 8। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 गुना AB बराबर 8 गुना 1, या AB बराबर 8/√3। AB या BC के काम रहे? AB या BC आ गई आए? लिखेंगे AB प्लस BC बराबर AB के वैल्यू
8/√3 आ BC के वैल्यू 16/√3 √3 का एलसीएम √3 8 + 16 24/√3 √3 अब यहां पे इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण अच्छा है, एक वो काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं का 8 × 3/√3, इसको लिख सकते हैं का 8 × √3 × √3 बटा में √3, क्योंकि √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, 8 3 के 24 आइए जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया 8√3, कितना आ गया 8√3। लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। आंसर आया समझ में? आए बुझा क्या किस मना? 10th क्लास के लिए ऑनलाइन बिल्कुल जरूरी नहीं है। बोलेगा आप क्या वीडियो चढ़ाते हैं, हम दूसरा पर्पज से चढ़ा रहे हैं। 10th क्लास के लिए तुम अगर ऑफलाइन अगर पढ़ रहे हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, 1% जरूरी नहीं है। वो 462 ऑनलाइन पढ़ के नहीं आया है, वो एजा पैठ के पढ़ के आया है। वो शुरू में था 2019 में, उस समय उतना था भी नहीं कुछ। वो तो कोरोना आया तब के बाद में ये सब नौटंकी चालू हुआ यूट्यूब का सबसे ज्यादा, 2020 के बाद में जब आया देखा गया कि कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तब जाकर के हुआ था ये सब ज्यादा नौटंकी। ये सब आने में 2 साल लग गया, इसका कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ऑनलाइन वेब मने पता होता है क्या होता है? वेब मने, वेब का कब हिंदी देखा है? वेब मने होता है जाल। वेब मने क्या होता है? अगर उस जाल में तुम फंस गए तो समझ लो कि फंसते चले गए। इस मोबाइल में ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी पता नहीं क्या क्या है, हमारा ये 2-3 का नाम पता है। इंस्टा पे मेरा आईडी है लेकिन डिलीट कर दिए हैं, और मोबाइल में ना ये है ना ये है, खाली ये एगो है क्योंकि हमको ये पोस्ट करना पड़ता है। फेसबुक हम बस डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके पोस्ट करके डिलीट मार देते हैं। ये दोनों तो महा कचड़ा है, इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि इसका हम एकदम खुलेआम बोल रहे हैं, इतना गंदा हो चुका है कि ये गूगल पे सर्च करने से भी खराब बन गया है। कोई गंदा चीज सर्च करो उससे भी गंदा ये दोनों बन गया है। ये बहुत संभाल के रखा है, ये बहुत संभाल के रखा है। इसको भी कुछ लोग गंदा कर रहे हैं। ये भी जी रिस्ट्रिक्शन हटाएगा ना तो दिन से ये भी कचड़ा हो जाएगा। क्या जरूरत है इसका? कौन इसे पढ़ाई होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इसका भी जरूरत कब है? जब तुमको मौका ना मिले सामने से पूछने का, तब। अगर तुम लाइब्रेरी आ रहे हो तो भर दिन तो हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहां भी पूछा जा सकता है। छुट्टी होता है तब पूछा जा सकता है। ऑनलाइन की जरूरत पड़ा कहां? अब जबरदस्ती है कि ट्रेन चल रहा है तब हम पैदल जाएंगे, हम कहे जाए ट्रेन पर, हमारा लाज लगेला। कोई फायदा नहीं है। 10th क्लास तक इस मोबाइल का जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है, हो सकता है कि लास्ट टेस्ट में थोड़ा फास्ट जब चलने लगेगा तब देख लेंगे कि वो लोग भी क्या बता रहा है,
उस समय निकल जाएंगे। नहीं तो इसका 10th को चाहिए हमने के पढ़ लेने की जा 12 तक का कुछ जरूरत नहीं है। जब तक आप ऑफलाइन क्लास में हो, ऑफलाइन जब तक क्लास में हो, क्लास में पढ़ने जा रहे हो, तब तक ये सब का जरूरत नहीं है। बाकी तुम लोग का मर्जी है। देखो एक बात बता देते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है, ये चीज हो गया है, इसको रोकना पॉसिबल नहीं है, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर तुम में सेल्फ कंट्रोल नहीं आया, सेल्फ कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है, खुद से रोकने की क्षमता, तो समझ लेना बर्बादी होगा और बढ़िया बर्बादी होगा। सेल्फ कंट्रोल, आजकल कितना भी कड़े मां बाप हो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात बहुत आगे निकल गया है, पॉसिबल नहीं है। कोनो कोनो कंप्लेन आता है कि लड़का कबाड़ी बन करके घर में बैठल बा, खोलते नहीं है कबाड़ी, काहे मोबाइल की नहीं खाते। और उस समय वो अगर स्थिति हमारा आता उसे, तो वो बहरी से 2 ताला मारा जाए, तो निकलिए मत अब आज के बाद, वही में रह, जे पिटवे तो ये निकलिए। अलगवा के मम्मी बैठ के मना रही है, बाबू खोल 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 का खोल, छोड़ दो करके 4 दिन में तो निकल जी, 2 दिन में तो 2-4 घंटा में निकली, वो जैसे पेट में कुलकुलाई वो निकली, निकल के पहले छूछे भात खाई, बबुआ खोल, बबुआ ओ मना में ला गिलन जा, बस काम हो गई। कई वाला हाल है, तो रोकना भी पॉसिबल नहीं है, नहीं रोकना पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल करो। तुम दूसरे को मत देखो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बात क्लियर है। सब कोई कचरा करेगा, हम करेंगे, तो सब कोई करेगा तो करने दो, हमको क्या मतलब है। तो वो सोचो, दूसरे को मत देखो कि ये कर रहा है बहुत अच्छा है, अरे नहीं कुछ नहीं है, वो अपने पैर पे अपने से कुल्हाड़ी से मार रहा है, उसका कॉपी हम काहे करने जाए, जो मर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। स्कूल में लगा होगा ऐसा फिसलन पट्टी, केनिया से सीढ़ी रहता है, ऐसे चढ़ के जा करके ऐसे फिसल के फिराइए, टीना के रहता है, जो भी है ऐसा फिसलन पट्टी रहता है। यहां से जाके ऐसे लेकर बैठ जाता है, घसटा के नीचे आता है, फिर दौड़ के आता है, फिर चढ़ता है, घसटा के नीचे आता है, फिर दौड़ के जाता है, घसटा के नीचे आता है। यही में कभी कभी क्या होता है कि 7-8 को एक ही साथ चढ़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर लाते लाते मुंह पर नाक पर पड़ते हुए जाता है, कोनो को घाव लगता है, कोनो हंसता है, उठ के फिर आता है। ये फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठेकेदार को दिया गया है। 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगाना है, 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगाना है, एगो 5 साल के नीचे का, एगो 5 साल के ऊपर का। 5 साल के नीचे वाले का थोड़ा कम ढलान देना चाहती है कि गिर के नाक भून ना टूटे उन लोगों का। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहा है। ये हो गया जमीन, जाओ, ये हो गया जमीन, इस पे लगाना है आपको फिसलन पट्टी। क्या लगाना है बच्चों, तो एक फिसलन पट्टी ऐसा कुछ लगाना चाहती है छोटे बच्चों के लिए। किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। और एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है गधों के लिए, मतलब बड़ों के लिए। 5 साल से ऊपर का मतलब बड़ा है ना, नॉट, अरे तू लोग का तो लोग बबुआ कहते तो बबुआ हो गए, इतना सीरियस ले लीजिए। देखो जी, अकोनों के गधा कहते गधा हो गया वो। देखो जी है क्या बोल रहे हैं आप,
अरे रुको, हम क्या समझा रहे थे, भुला गए। ये जमीन है ना, ये 5 साल से नीचे के लिए फिसलन पट्टी है और ये 5 साल से ऊपर के लिए। इस फिसलन पट्टी जो है ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का ना। और इसका ऊंचाई कितना रखा हुआ है? केवल 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर ऊंचा रखा हुआ है। ऐसे फिसल फिसल जाएगा। कम फिसलन पट्टी है ना इसमें, हे करा के बनाया गया है उन बड़कों के लिए। चलो गधा नहीं करने, ना ना गधा नहीं, बड़ों लड़के के लिए 5 साल से ऊपर के लिए। और इसका एंगल रखा गया है दोगुना 60 डिग्री और इसका लंबाई रखा गया है दुगुना 3 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? ये है ए बी सी पी क्यू आर। ये है आपका 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये है 5 साल से ऊपर के उम्र के गधों, अरे रुको, गधों लिखा जाएगा, बच्चों के लिए है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बनवा देना इसको। हमें यहां पे क्या लिखेंगे? यहां ये फिगर से तुम्हारा आधा नंबर कट जाएगा इसमें गलती करोगे तो। यहां ए बी सी 5 साल से, चल लिख देंगे ए बी सी छोटे उम्र के बच्चों के लिए। मत उतारो, देखो अब फिसलन पट्टी है तथा PQR बड़े उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। ABC छोटे उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी और PQR बड़े उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। लिखेंगे प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर व्हाट, यानी कि AC बराबर व्हाट और PR बराबर व्हाट। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर व्हाट, यानी कि AC बराबर व्हाट और PR बराबर व्हाट। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, चलो बताओ क्या ज्ञात करना है? AC ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या दिया है इस कोण के लिए? लंब। अज्ञात क्या करना है हमें? कर्ण ना। ज्ञात क्या करना है? लंब और कर्ण में किसके बीच कॉम्बिनेशन चलता है? साइन का। तो यहां पर रखा जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब का वैल्यू लंब है AB और कर्ण का वैल्यू AC। साइन 30 का वैल्यू 1 बटा में
दो, ए बी का वैल्यू 1.5, ए सी का वैल्यू निकालना है ना, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा 2 × 1.5, ए सी बराबर आ जाएगा 3.0, यानी कि ए सी बराबर आ जाएगा 3 मीटर। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब बताओ, फिर से हमें तो वही लेना है, कर्णे निकालना है, लंब दिया है तो साइन 60 रखेंगे ना। अब साइन 60 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब का वैल्यू पी क्यू और कर्ण पी आर ना, 60 √3/2 पी क्यू 3 पी आर ज्ञात करना है ना। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 गुना पी आर बराबर 2 × 3, या पी आर बराबर 2 गुना 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3, कटाना पड़ेगा ना इसको भी। अब बटा में क्या हो जाएगा बबुआ, √3, √3 से √3, पी आर बराबर 2√3 मीटर लिखेंगे। इसीलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। 5 साल से कम के जो रहेगा उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, 3 मीटर। अब 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, बोलो 1.5 मीटर ना 2√3 मीटर। कोई दिक्कत है, अरे है समझ में, बोलो पूछना है कुछ है, बना लो। देखो आ गया उन्नयन कोण और अवनमन कोण का बारी। बोलो ऊपर से देखकर, ऊपर से इसे देखा जाएगा तो कौन सा कोण कहलाता है, अवनमन ना, कस के बोलो। और नीचे से देखेंगे ऊपर है तो उन्नयन क्या कहलाएगा। चलो हम सिर झुकाएंगे और उठाएंगे तो लोग उन्नयन अवनमन बोलना ना। फिर से उन्नयन कह रहा है, अरे मूर्ख, हाँ हाँ उन्नयन सही बोल रहा है। हाँ अब से, अरे समझ गए ना, पढ़ो क्या कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए एहिजा 2 गो चीज है, सबसे पहले तो जमीन है, सबसे पहले कौन चीज है, उस जमीन पे एगो मीनार खड़ा है। क्या खड़ा है, मीनार मतलब होता है मंदिर। मीनार मतलब क्या होता है,
मीनार खड़ा है प्यारे बच्चों, मीनार के भूमि के एक बिंदु लिया गया है, जमीनिया पर एक बिंदु लिया गया है, भूमि के एक बिंदु से, इसको हम बराबर बराबर ले लेते हैं कि त्रिभुज बन जाए। भूमि के एक बिंदु से, यह भूमि है, भूमि का एक बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, और जब मीनार के शिखर से कोण बनाया जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, वो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, देखो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। ये हो गया आपका मीनार, और ये हो गया जमीन यानी कि भूमि। यह मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है। मीना लिखेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसका शिखर, शिखर बताओ क्या है, जिसका शिखर ए तथा पाद जो है बी है। इसके बाद पाद बिंदु से भूमि के बिंदु सी जो सी है, सी 30 मीटर, पाद बिंदु से भूमि के बिंदु सी 30 मीटर दूरी पर है। सी से मीनार के शिखर, देखो ना, ये सोच रहे हैं ना शीशा लगवाएं, साइड मिरर हम खरीद के रखे हैं, 100 रुपए में 3 गो सामान देते हैं ना, 5 गो वही बोला, वो रखे हैं। देखो हम कोई लगाने के लिए, अब सोच रहे हैं कि तिरछा करके ऐसे लगाएंगे, अब बस ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे झांकते रहेंगे। हाँ तो ऐसे ना पढ़ाते हैं कबो, ये तू लोग तो दिखी जाती है ऐसे तनके, ये लोग ना ढेर पीछे हो जाता है। अब ये जो लगाएंगे कोनों का मुंह चलेगा, जाके मुंह पे 2 थप्पड़। अब वो देखे ना एडजस्ट करवाते हैं, रुको हैं ये कह रहा है कि गोपड़े को बांस रखिए तो मार दीजिएगा, गधेगा रे देख रहे मीनार के शिखर है, मीनार के शिखर से हम पता ही नहीं कि लोग कैसे बतियाता है, ऐसे बोलता रहता है, जान थोड़े थोड़े जैसे ही पीर घूमते हैं पीर चालू हो जाता है, गोइले हो जा तनी तनी घूमने, एकदम चुप, मुंह गली बंद। मीनार के शिखर से भूमि के सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। हमें क्या पूछ रहा है,
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी बराबर, एकदम पहले क्वेश्चन जैसा है। अरे पहला दूसरा तीसरा कौन में तो होगा। ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, लंब का। ये क्या है, आधार। लंब और आधार में किसके बीच कॉम्बिनेशन चलता है, tan का। लिखेंगे सूत्र से tan 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अरे होता इतना। और यहां पर tan 30 का वैल्यू 1 में √3, लंब का वैल्यू तो निकालना है। और आधार, 1 मिनट, मतलब ए बी हो जाएगा ना, आधार क्या हो जाएगा, ए बी तो निकालना है। अब बीसी कितना दिया है, 30, 30 से 30 गुणा करेंगे तो ए बी बराबर ए बी गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा 30। तो ए बी बराबर 30 बटा √3, ए बी बराबर 3 गुना 10, 10 गुना 3 बटा √3, ए बी बराबर 10 गुना क्या लिखेंगे इसको, √3 गुना √3 बटा में √3। अरे क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 √3, ए बी बराबर हो जाएगा 10 √3। तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर। बोलो प्रॉब्लम है कोई, हैं बना लो। नेक्स्ट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु पर, भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। यह मानकर भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये जमीन हो गया, देखो खड़ा हो रहे, खड़ा हो रविशंकर नाम है, खड़ा हो, खड़ा रहो। तुम लोग कभी से समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो पीछे हु है कोना में, खड़ा हो जाओ, कब्बे से उतर के देख रहे हैं हम। हाँ तू ही खड़ा हो, खड़े रहो। अब भगवान मत कहो हम। लोग बढ़िया से कह रहे कि चुप रहो तो ना, हनुमान एक शब्द नहीं बोले अत्याचार, बाधा, कुछ नहीं बोले आज। लेकिन अब देखो ये जमीन है, पतंग उड़ रहा है। को कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एगो पतंग को उड़ा रहा है। इसके बाद में पतंग को उड़ाते उड़ाते बेचारा थक गया, तो पतंगवा के रसिया जौन है जमीनी पर कोनो खूटा गाड़ के बांध दिया। पतंगवा उड़ रहा था हेजा 60 मीटर पर। कितना मीटर पर, 60 मीटर पर। और धागवा होगा ना जी, तो अबे ना बांधा होगा। तो धागवा के क्या किया ना कि जमीनिया पर हेजे बांध दिया। क्वेश्चन समझ में आया। हेजा पतंग उड़ रहा है, कितना ऊंचा उड़ रहा है, 60 मीटर पर। यह डोरी है, इसको बांध दिया। ये जमीन के कहीं एक जगह पे लगा हुआ ना कि जमीन के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये भूमि है। ये क्या है बच्चों, भूमि है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तस्वीर बन गया दिमाग में कैसे कैसे हुआ होगा। पतंग उड़ रहा है,
धागा को बांध दिया गया और नीचे से ऊंचा नापा गया तो कितना मीटर था? 60 मीटर। अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहां पे जो बांधा गया है वो कितना डिग्री के कोण पे उड़ रहा है? वो 60 डिग्री के। लिखेंगे यहां पे ए बी सी हल। ए पर एक पतंग है। ए पर एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऐसी पतंग की डोरी है। डोरी को सी पर अस्थाई रूप से बांध दिया गया है। बांध दिया गया है। डोरी को सी पर अस्थाई रूप से बांध दिया गया है। इसके बाद अगला, डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। डोरी जो भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? तो क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है। डोरी की लंबाई कितनी है? प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा? ये है कोण। खड़ो, क्या डाल रहे कपार पे? खड़ो, कान पकड़ के खड़ा रहो। क्या डाला कपार पे? तो क्या कर रहा था? और बाहर झड़ रहा था? खड़ा रहो सही। डोरी की लंबाई, तू करे कुछ ना कर रहा है? हाँ, एक दिन वो है ना था तोरा के क्या तो कर रहा था? वो दिन रोते रोते आया था मेरे पर ही। तुम ही को ना कुछ तो कॉलम लिया था कि चुराया था कुछ? हो कौन था? हाउ था? तू ही ना कंप्लेन किया था। अच्छा, वो कर चुराया था ही। हाँ, बकलोल कही है लेके आया एकदम। देख रहे डोरी की लंबाई पूछ रहा है ना? कैसे निकलेगा बताओ? हाँ, कौन कौन से कौन सूत्र से? ये है इस कोण के लिए लंब, और ये क्या हुआ इसका? कर्ण। तो कर्ण निकलना है ना? तो लंब और कर्ण के बीच किसका कॉम्बिनेशन होता है? साइन का। अपने से बनाओगे क्या? तो उतार के अपने से बना के देखो तो बन रहा है कि नहीं। लिखेंगे सूत्र से साइन 60 बराबर लंब बटा में कर्ण बराबर ए बी बटा में ए सी √3/2 60 बटा ए सी। AC गुना √3 बराबर 60 गुना 2। AC बराबर 60 गुना ये 3 गुना 20 गुना 2 बटा में √3।
3, AC बराबर √3 गुना √3 गुना 20 गुना 2 बटा में √3 कट गया। AC बराबर 40√3, यानी कि डोरी की लंबाई कितना आ गया? डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। बना लो।